उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। केंद्र सरकार द्वारा 18 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर प्रेरित किया था, लेकिन देश में कोरोना वैक्सीन की कमी को देखते हुए कई केंद्रों पर टीकाकरण को बंद करना पड़ा। इसी कड़ी में शनिवार को सूरजपोल राजकीय चिकित्सालय में टीके लगवाने आए लोगों को निराशा हाथ लगी। वैसे स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा लोगों की सुविधाओं को देखते हुए सभी टीकाकरण केंद्रों के बाहर टेंट लगवाकर छाया की व्यवस्था की है। कोरोना महामारी के नियमित भर्ती रोगियों की संख्या को देखते हुए महाराणा भूपाल चिकित्सालय के आपातकालीन इकाई के पास पुराने आउटडोर आराम के वेटिंग रूम में 15 कुर्सियां व 50 स्टूल लगाकर 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन लगाई है, ताकि कोरोना संक्रमित आने वाले रोगियों आएंगे तो उन्हें एक बार तुरंत ऑक्सीजन देकर उनके जान बचाई जा सके और जैसे जैसे वार्ड में जगह खाली होगी वहां से उन्हें स्थानांतरण किया जाएगा। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन है जीतो ग्रुप की ओर से उपलब्ध कराई गई है, वही कुर्सी और स्कूल रोटरी लाइट ग्रुप की तरफ से दिए गए। कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में दायित्व निर्वहन करने के उपरांत भी प्रदेश के कुछ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ग्राम विकास अधिकारियों को दंडित कर प्रताड़नाएं दी जा रही है, जिसे लेकर ग्राम विकास अधिकारी संघ की तरफ से आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश मंत्री हेमंत पालीवाल ने बताया कि जिला कलेक्टर बारान राजेंद्र विजय द्वारा निर्दोष ग्राम विकास अधिकारी संकेश को थप्पड़ मारे हैं। जिला कलेक्टर बारान के इस दुस्साहस एवं निंदनीय कृत्य की ग्राम विकास अधिकारी संघ कठोर शब्दों में निंदा करता है। इसके चलते आंदोलन का निर्णय लिया है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर की बाद कोरोना रोगियों का ग्राफ बढ़ने लगा। तत्पश्चात प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन की ओर से 2.5 दिन का कर्फ्यू लागू किया गया। इस कड़ी में शनिवार को शहर का व्यस्ततम क्षेत्र मंडी में पूर्णतया सन्नाटा पसरा रहा। शहर में लंबे समय से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा है। इसी बीच कोरोना महामारी से राज्य में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हो गई। बंद शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का कार्य इन दिनों पूरी गति से किया जा रहा है। शनिवार को शहर के अश्विनी बाजार से माल भरकर गंतव्य की ओर ट्रैक्टर जाने की तैयारी में नजर आता है। शहर प्रतापनगर थाना क्षेत्र में 5 साल की मासूम बच्ची की पानी की खोज में डूबने से अकाल मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार कानपुर माधुरी निवासी स्वर्गीय कृष्ण गोपाल पटेल की 5 वर्षीय बेटी कृतिका मकान के पास बाड़े में खेल रही थी। मां व परिवार के अन्य सदस्य बाड़े में ही काम कर रहे थे। मां ने बेटी को देख तो वो नजर नहीं आए। इस पर चिल्लाती हुई पानी के होद के यहाँ आई तो बेटी को पानी में गिरी हुई देखा। परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे और होद में गिरी 5 वर्षीय पुत्री को निकाल पास के निजी अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसे जांच के बाद मृत घोषित कर दिया, जिस पर शव को परिवार के सदस्य एमबी चिकित्सालय लेकर आए, जहां पर प्रतापनगर थाना पुलिस ने मृतका के काका मदन लाल पटेल की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंपा। बताया गया है कि करीब 1 वर्ष पूर्व बालिका के पिता की हृदयाघात से मृत्यु हो गई थी। शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में प्यार को परवान नहीं मिलने पर शनिवार सुबह युवक ने जहर खाकर अपनी जिंदगी को समाप्त कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार मादड़ी इंडस्ट्रीज एरिया निवासी पुष्कर पिता रामलाल गमेती उम्र 26 साल मादड़ी इंडस्ट्रीज एरिया में रहने वाली लड़की से पिछले 10 सालों से प्यार करता था और दोनों एक दूसरे के हमसफर बनकर जिंदगी साथ गुजारने का वादा करते थे, लेकिन कल प्रेमिका ने अपने परिजनों के कहे अनुसार अन्य से शादी कर ली। प्यार में मील धोखे से परेशान युवक ने आज सुबह गेहूं में रखने की सल्फोस की गोलियां निगल ली। इसे अचेत अवस्था में उसका दोस्त एमबी चिकित्सालय की आपातकालीन इकाई में लेकर आया, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के छोटे भाई जगदीश की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया। आत्महत्या के कारणों की जांच शुरू की। झीलों की नगरी के नाम से मशहूर उदयपुर शहर, जहां देसी विदेशी मेहमानों का स्वप्न होता है कि जीवन में एक बार उदयपुर शहर में घूमने के लिए जरूर जाएं, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी से लगा लॉकडाउन से शहर में मेहमानों का आना नहीं हो रहा है। इसी कड़ी में शहर के स्वरूप सागर झील के नई पुलिया के पास शनिवार को कचरा पात्र के बाहर फैली गंदगी के आसपास आवारा मवेशियों का जमावड़ा लगा हुआ नजर आया।
मानसून आने में अभी देरी है, लेकिन शहरों के आसपास के गांव में इन दिनों फसल बोने का कार्य चल रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर गांव मदार के एक खेत पर फसल की बुवाई के बाद खेत पर ट्रैक्टर के पीछे लकड़ी का पाट बांधकर खेत पर चला था किसान। लकड़ी के पाट को मेट कहा जाता है। उदयपुर जिले का मेनार तालाब देसी विदेशी पक्षियों के कलरव को लेकर प्रसिद्ध है। इस तालाब में वर्ष भर विविध प्रजातियों के पक्षी आते रहते हैं। इन दिनों यहां सारस क्रेन ने उपस्थिति दर्ज करवाई है। शुक्रवार को मेनार तालाब पर 25 सारस क्रेन एक साथ देखे गए। इतनी बड़ी संख्या में यह पक्षी पहली बार मेनार आए हैं। उदयपुर शहर का रूपसागर अब आसपास बसी आबादी के कारण सीवरेज पानी का टैंक बनकर रह गया। कभी चित्रकूट नगर की पहाड़ियों से होकर बरसाती पानी इसी रूपसागर तालाब में एकत्रित होकर वर्ष भर आसपास के कुआं और अन्य जलाशयों को जलस्तर बनाए रखता था। अब आसपास चारों तरफ से घिरी आवासीय कॉलोनी के कारण बरसाती पानी की आवक ही अवरुद्ध हो गई। ऐसे में अब बरसाती पानी न आकर कॉलोनियों के घरों से निकलने वाला गंदा पानी इसमें जमा होता है और सागर खाली रहता है। प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सज्जन नगर स्थित इंदिरा रसोई योजना में कोविड रोगियों के लिए तैयार किए जा रहे हैं भोजन व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया तथा वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर प्रसन्नता व्यक्त की। इस वैश्विक महामारी के समय में राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दूरदर्शिता से तैयार की गई इंदिरा रसोई योजना आज सार्थक सिद्ध हो रही है। रसोई के संचालक प्रेरणा परिवार प्रतिबद्ध संस्थान के सचिव पार्षद गिरीश भारती ने बताया कि उनके द्वारा प्रतिदिन लगभग 250 से 300 जरूरतमंदों को हॉस्पिटल और उनके घरों पर निःशुल्क भोजन भिजवाया जा रहा है। भोजन में दोनों समय दाल, सब्जी, रोटी, चावल और सलाद डिस्पोजल थाली में भिजवाया जा रहा है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।